नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, जब भी बात कैंसर की आती है तो हम ये देखते हैं कि आज बहुत सारे लोगों को कैंसर हो रहा है और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि आज यंगस्टर्स को बहुत कम उम्र में भी कैंसर हो जाता है। आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि इतनी कम उम्र में कैंसर होने का कारण क्या हो। साथ ही साथ जो भी कैंसर के मरीज़ है या फिर जो भी कैंसर से ग्रसित हैं, उनको क्या खान-पान उनका होना चाहिए, साथ ही क्या खाने से उन्हें बचना चाहिए। इसी पे तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमित कुमार। आपको बता दें कि बिहार की जानी-मानी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर आपसे जानना चाहेंगे, अब जब भी कैंसर की बात करते हैं तो हम देखते हैं आज बहुत कम उम्र में लोगों को कैंसर हो रहा है। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे इसका कारण क्या हो, साथ ही क्या खान-पान होना चाहिए जो भी लोगों को कैंसर से वो ग्रसित है, इस बारे में थोड़ा आप बताएँ? सो अगर कैंसर कहते हैं तो अलग-अलग एज ग्रुप में होता है। मोस्टली ये बीमारी 60 के ऊपर होती है क्योंकि वो एज रिलेटेड प्रोसेस होता है। तो अगर कैंसर का मुख्य कारण कोई कहा जाता है तो वो कहते हैं एज। जैसे-जैसे उम्र होता है हमारे बॉडीज़ में अंतर आते हैं, चेंजेस आते हैं और आगे चल के ये कैंसर का रूप कभी-कभी लेते हैं। तो जनरली 60 के ऊपर कब बट बच्चों में जो होता है, कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ बच्चों में होते हैं, जैसे ल्यूकीमियाज़ या सार्कोमाज़ करके ऐसे कैंसर्स होते हैं। बट इन कैंसर्स का कारण अगर आप पूछेंगे तो ये बहुत क्लियर नहीं है कि बच्चों में ये कैंसर क्यों होते हैं, अपार्ट फ्रॉम कि कुछ जगह पे जहाँ पे ये जेनेटिक या हेरिडिटरी होते हैं, बट वो परसेंटेज बहुत ही कम होता है। बाकी कंडीशंस में अगर कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कभी कोई ऐसी दवा ले ली गई है जिस कारण से ऐसा होता है, बट अब ये इंसिडेंस भी कम होता जा रहा है जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं। बट इसके अलावा भी जो मोस्ट कॉमन अगर हम कहते हैं तो हमारा खान पान ही इसमें दोषी है या हमारा इन्वायरमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं दैट आर वेरी लेस, और लाइफस्टाइल जो है, तो बच्चों में हम लाइफस्टाइल्स को भी जिम्मेदार नहीं दे सकते हैं क्योंकि बच्चे एक्टिव होते हैं। तो इसमें मोस्टली कंडीशंस में हमें कारण नहीं पता होता है, और कुछ कंडीशंस में जो आज के समय में हमारा खाना हो रहा है, जो हर जगह पे हमारा मतलब खाना बेसिकली प्रदूषित हो चुका है। कंप्लीटली पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जो यूज़ हो रहे हैं और ये जाके आगे चल के हमारे डीएनए में म्यूटेशंस करते हैं, जो कैंसर का रूप लेता रहता है। तो ये कारण होता है। बट ये तो एक पर्टिकुलर ग्रुप है। जो मोस्ट कॉमनली हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर कोई कैंसर 60s के बाहर हुई है, तो इंडिया में वो 10 साल या 20 साल पहले हो रहा होता है। तो ये भी मोर और लेस हमारे लाइफ़स्टाइल और हमारे एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है कि कुछ कैंसर्स, अगर हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर्स की, तो वो भी कुछ हद तक अर्ली एज में हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हो रहा है। तो ये मोस्टली अगर कहते हैं तो एक तो फ़ास्ट फूड्स एंड लाइफ़स्टाइल जो हमारा अर्बनाइजेशन हो रहा है। पहले ही कहते थे कि ये सिर्फ़ शहर की बीमारी होती है, बट अब ये गाँव में भी हम देख रहे हैं कि इंसिडेंस उससे ज़्यादा इसमें भी बढ़ता जा रहा है। हुँ। बट हाँ, एग्जैक्ट कॉज ये कहना बहुत टफ होता है क्योंकि कैंसर में भी हम ये कह नहीं सकते कि एग्जैक्ट क्या है। मल्टीफैक्टोरियल होता है, मल्टीपल फैक्टर्स इसमें प्ले कर रहे होते हैं। एंड मोस्टली हमारे कंडीशन में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर अब होता जा रहा है जो कैंसर करा रहा होता है। जहाँ तक खान-पान के लिए हम कहते हैं तो कैंसर अगर हो गया है, तो उसके बाद अभी बहुत सारे ऐसे लोगों ने कहा कि आप खाना कम कर दीजिए, खाने में शुगर को छोड़ दीजिए या लंबी फास्टिंग रखने लगिए। बट एज़ सच अभी तक कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है जो ये प्रूव करती है कि इस तरह का कोई भी एक्टिविटी से आपके कैंसर को रोका जा सकता है। कैंसर के समय में आपको अगर है तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप एक नॉर्मल डाइट ले रहे हैं। कोई भी खाना अगर आप अच्छे से, अगर खाने के बाद आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, आप अच्छे से पचा रहे हैं, तो आप उसको कंटिन्यू करना चाहिए। इस समय में हाई प्रोटीन डाइट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो खाने में प्रोटीन की मात्रा डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा बढ़ानी होती है, और एनर्जी डेंस फीड, क्योंकि ऐसा हो देखा जाता है कि कैंसर के मरीज़ बहुत ज़्यादा नहीं खा पाते हैं। तो उस कंडीशन में आप थोड़ा-थोड़ा खाएँ, बट हर इंटरवल पे लेते रहें। हर 2 से 3 घंटे के इंटरवल पे आपको खाना खाना होता है, हुँ। और शुगर या ऐसा कोई भी चीज़ आपको कंप्लीटली अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड आप नहीं लें, क्योंकि इसको पचने में दिक्कत होती है या आगे चल के वो प्रॉब्लम करती है, थोड़ी म्यूकोसाइटिस या गैस्ट्राइटिस होती है। बट अदरवाइज़ आप सारे कुछ कंटिन्यू खा सकते हैं, जो आपको पसंद है आप खाएँ, मतलब है खाना खाने से। जी, और साथ ही सर अभी हम लोग खाने की ही बात करें तो वहीं अगर हम देखते हैं जो भी लोगों को माउथ कैंसर होता है, उन्हें खाने में दिक्कत आती है, उनसे ढंग से खाया नहीं जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी उन लोगों को क्या खाना चाहिए, इस बारे में भी आप थोड़ा बताएँ?
बिल्कुल, कैंसर के समय में जो जिस अंग का कैंसर होता है उस हिसाब से खाना प्रभावित हो जाता है। अगर ओरल कैविटी का कैंसर है, मुँह का कैंसर हो रहा है तो उसमें चबाने में दिक्कत आती है, घोटने में दिक्कत आती है। तो ऐसे लोगों में जनरली वो लिक्विड फॉर्म में डाइट लेते हैं या सेमी सॉलिड डाइट लेते हैं। तो जब तक वो लिक्विड या सेमी सॉलिड डाइट आराम से ले रहे होते हैं अपने मुँह से, उनको वही कंटिन्यू करना होता है। अगर उसमें भी लेने में उन्हें परेशानी हो रही होती है तो ऐसे कंडीशन में राइस ट्यूब होता है, जो फीडिंग ट्यूब जिसे हम कहते हैं, वो नाक के थ्रू डाला जाता है, जिसके थ्रू वो खाना दिया जा सकता है। या दूसरा होता है कि पेट में डायरेक्ट खाने का रास्ता बनाया जाता है, जिसे पैक कहते हैं, तो उसे लगा के उसे देना होता है। बट ध्यान ये रखना होता है कि ऐसे कंडीशन में भी मरीज की लाइफ तभी आगे बढ़ सकती है जब वो अच्छे से अपना पूरा खाना ले रहे हों। उनकी डाइट में कमी नहीं होनी चाहिए, भले वो सेमी सॉलिड या लिक्विड ले रहे हैं, बट उसमें भी प्रोटीन और कैलोरी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। जी, सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि कैंसर होने का कारण क्या है, हमने ये भी जाना और साथ ही साथ जो भी लोग कैंसर से ग्रसित हैं या जो भी लोगों को कैंसर है, उन्हें क्या खान-पान उनका होना चाहिए, उन्हें क्या खाना है और क्या खाने से बचना है, ये तमाम चीज़ें आज हमने जानी है। तो आशा करते हैं दर्शकों जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।